प्रबंध के सिद्धांतों में निहित गुण और विशेषताओं का वर्णन करने के पश्चात अब हम प्रबंधकीय निर्णय लेने में इन सिद्धांतों के महत्व को समझेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत के महत्व क्या कहते हैं। फर्स्ट है प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। सेकंड, संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन। थर्ड, वैज्ञानिक निर्णय। फोर्थ, बदलती पर्यावरण की आवश्यकता को पूर्ण करना। फिफ्थ, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करना। एवं सिक्स्थ है प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। अब हम इन महत्व का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत के महत्व में सबसे पहला सिद्धांत है प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंधक को चाहिए कि वे अपनी पिछली भूलों से कुछ न कुछ अवश्य सीखें। कोई भी कार्य जब हम बार बार करते हैं तो उसमें बार बार उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान भी हम खोज ही लेते हैं। इससे कार्य में तेजी आती है, समय की बचत होती है और प्रबंध क्षमता में वृद्धि होती है। देखा जाए तो प्रबंधक अधिकांश निर्णय अपने अधीनस्थों पर छोड़ देते हैं, किंतु विशिष्ट निर्णय प्रबंधक द्वारा ही लिए जाते हैं। जब भी कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान यदि कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति पाई गई तो कर्मचारी हड़ताल करते हैं। इस समस्या के समाधान को कि हड़ताल को किस तरह से रोका जाए, प्रबंधक निर्णय लेते हैं और सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा समस्या का समाधान कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होते हैं। सेकंड, हम देखते हैं संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन। संसाधनों का अधिकतम उपयोग से तात्पर्य कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, कारण तथा परिणाम का पूर्वानुमान लगाना। चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कारण और परिणाम अनिश्चित होते हैं, फिर भी इसका पूर्वानुमान लगाना अत्यंत आवश्यक बताया गया है, ताकि गलतियों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकें और अग्रिम क्षति से बचा जा सके। इसके अलावा प्रभावी प्रशासन, इसमें व्यक्तिगत पसंद तथा पक्षपात से प्रबंधक मुक्त रहे। उदाहरण के तौर पर हम अधिकतम उपयोग में देखते हैं कि पुरानी मशीन के स्थान पर यदि प्रबंधक नई मशीन का उपयोग करे तो कम से कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। एवं प्रभावी प्रशिक्षण में समस्त कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार रखें तो कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का अपने प्रबंधक के प्रति मतभेद की भावना उत्पन्न नहीं होती और वह मिलजुल कर कार्य करते हैं। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं वैज्ञानिक निर्णय। प्रबंधक द्वारा लिए गए निर्णय विचारणीय हो। जो भी निर्णय ले प्रबंधक सोच विचार कर ले, न्यायोचित तथ्यों पर आधारित हो, समय के अनुरूप हो, वास्तविक मापन और मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। ये निर्णय तर्क पर जोर देते हैं। प्रबंधक अपने कर्मचारियों पर विश्वास करे, किंतु आंख मूंदकर विश्वास ना करे। व्यक्तिगत द्वेष भावना और पक्षपात से रहित होना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं बदलती पर्यावरण की आवश्यकता को पूर्ण करना। प्रबंधक के जो निर्णय है वो लोचपूर्ण होने चाहिए। भिन्न भिन्न परिस्थिति में प्रबंधक को भिन्न भिन्न निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। पर्यावरण के अनुसार उनके निर्णयों में भी परिवर्तन
होना नितांत आवश्यक बताया गया। 5 नंबर में देखते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करना। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, स्वामियों, सरकार, राष्ट्र और पूर्तिकर्ताओं के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में सफल हो। जैसे ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु प्रदान करना, कर्मचारियों को सुरक्षा तथा विकास के अवसर प्रदान करना, अच्छी प्रामाणिक गुणवत्तापूर्ण वस्तु देना, स्वामियों को विभिन्न जोखिमों से बचाना, उनकी जो पूंजी विनियोजित पूंजी है उसकी सुरक्षा करना, सरकार को उचित कर का भुगतान, नीति नियमों का पालन करना, राष्ट्र को राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं पूर्तिकर्ता को समय पर भुगतान तथा मांग और फैशन के संबंध में जानकारी प्रदान करना आदि। 6 नंबर पर हम देखते हैं प्रबंध, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। इनके आधार पर प्रबंध संस्थानों में प्रवेश के पूर्व प्रबंध की परीक्षा ली जाती है। पेशेवर विषय जैसे MBA, BBA में भी प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में इन सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। ये सिद्धांत प्रबंध में एक विशिष्टता प्रदान करते हैं और प्रबंध की नई तकनीक के विकास में सहायक होते हैं। अतः हम कह सकते हैं इन प्रबंध के सिद्धांत के महत्व द्वारा प्रबंधक अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से करने में सहायक होते